सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ और झारखंड राज्य की जनता से अपील भी करते आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू जी हैं और लगातार अपने ओबीसी और दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। और उन्हीं दरमियान में अभी जिस प्रकार से ओबीसी को अपने कोटे से हटा दिया गया है, उससे क्षुब्ध होकर के ये मुख्य सचिव से आज कल मिलने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं और उनको बोलेंगे कि जिस तरीके से अनदेखी किया जा रहा है, ओबीसी से जो प्रमोशन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कि इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे सारा डिटेल्स जानने के लिए कल मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल हम जुड़ते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या योजना है और कुछ राजनीतिक विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जुड़ते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। और नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से लगातार आप पिछड़े वर्ग वैसे जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनसे हमेशा संघर्षरत रहते हैं और आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं और आपकी बातों को समाज में वैल्यू भी है। तो किस तरह से देखते हैं आज झारखंड में जिस तरह से ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, दलितों और पिछड़े वर्गों का अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के आप मुख्य सचिव से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या योजना, क्या बातें करना चाह रहे हैं? हमारे साथ तो मैं पहले भी 5 सूत्री मांग को लेकर के मैंने विधानसभा के समय धरना प्रदर्शन भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय, भवन विभाग के सचिव, पथ निर्माण विभाग के सचिव और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को ज्ञापन भी सौंप चुका हूँ। और कल हमारी माननीय मुख्य सचिव के साथ कल हम बैठेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। और जो ज्ञापन सौंपने का जो मुद्दा है, जो हमारी मांग है, ऐसे तो मैं झारखंड बनने से लेकर आज तक सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ और झारखंड राज्य की जनता से अपील भी करते आ रहा हूँ कि झारखंड राज्य को सदान बाहुल्य राज्य है। सदान बाहुल्य राज्य में अगर सदान का राज्य यदि आप बनाते हैं तो सदानों का हक और अधिकार मिलेगा, बाल बच्चों को रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी। लेकिन एकल पद आरक्षण हो गया, हमारे विधायक, मंत्री और सांसदों ने विरोध नहीं किया। ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया, इसका भी विरोध नहीं किया। किसी भी सांसद, विधायक और मंत्री ने किसी भी पार्टी का विरोध नहीं किया। ये अत्यंत दुख है और निंदनीय भी है। मैं उनकी निंदा भी करता हूं कि आप सदन में बैठ करके एक तरफा जो कार्य चल रहा है, एक तरफा एकल पद जो आरक्षित हो रहा है, उस पर मुद्दे पर आप कोई सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये हमारे विधायक और मंत्री जो सदान के हैं उनके लिए बहुत शर्मनाक बात। ओबीसी कोटे वाले कनीय अभियंता को पथ निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं, भवन निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हैं, उनका प्रमोशन रोक दिया गया। और एकल पद आरक्षण एसटी एसी को प्रमोशन दे दिया गया और इनका प्रमोशन रोक दिया गया, जो असहनीय है, निंदनीय है। इसकी निंदा मैं करता हूँ। क्या कारण मानते हैं ओबीसी को आरक्षण के कोटे से बाहर कर दिया गया, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, एसटी एसी में जो आते थे उनको प्रमोशन दे दिया गया? तो क्या ये जातीय खेल खेल रही है झारखंड सरकार? राज्य सरकार एकल पद आरक्षित पर ज्यादा काम कर रही है, जातीय खेल खेल रही है और एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है। इसी का तो दुख है, इसी का मैं विरोध कर रहा हूँ कि एक जाति, 99 जातियां झारखंड में निवास करते हैं और एक जाति के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। राज्य में जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं सिर्फ एक जातीयता के लिए काम कर रहे हैं। आप जितना भी पेपर उठा करके देखिए, सारे लोग कहते हैं मैं एसटी के लिए काम कर रहा हूँ, आदिवासी के लिए काम कर रहा हूँ, उसके विकास के लिए कर रहा हूँ। कोई भी पेपर बता दे कि सदानों के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, किसी ने लिखा, जबकि सदान बाहुल्य राज है और हमारे राज्य की सरकार, हमारे राज्य के विधायक, मंत्री, सांसद बोलते हैं कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ट्रिपल टेस्ट करा लो, आप गणना करा लो
अगर हम 77 से 80% तक सदान निवास करते हैं, हमको एक मुखिया बनने का अधिकार नहीं है, तो जल जंगल जमीन से हमको बाहर कर दिया आपने। तो ये गलत नीति राज्य सरकार का है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ओबीसी में आने वाले जितने भी कनीय अभियंता हैं, उनका जो प्रमोशन राज्य सरकार ने रोक दिया है, उनका प्रमोशन राज्य सरकार करे। अत्यंत दुखद और निंदनीय है। हम इसके लिए राज्य सरकार को, प्रशासनिक पदाधिकारी को दोषी मानते हैं। आप लगातार कनीय अभियंताओं के विरोध में आप बोल रहे हैं कि उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, उनको डिटेल्स आपने किया कि किस कारण से उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया? यही तो राज्य सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि आपने किस कारण से हमारे ओबीसी वाले को आपने प्रमोशन नहीं दिया। हमको एक लेटर दिए राज्य सरकार के अपर सचिव, मुख्य सचिव के अपर सचिव हमें लेटर दिया है। उसमें मैंने लिखा है कि आपने तो जो भी लेटर कितना दिन पहले आपने दिया? अभी जो है लेटर तो मैं एक 15 दिन पहले दिया, कोई जवाब नहीं आया और उसका जवाब आया, लेकिन जवाब जो आया वो गोल मटोल करके जवाब दिया गया है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार इसको आगे बढ़ा चुकी है, काम कर रही है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि काम कब तक होगा, क्योंकि यह तुरंत होना चाहिए था। क्योंकि राज्य सरकार की जो अधिसूचना जारी की गई है पथ निर्माण विभाग से, उसमें ST/SC को प्रमोशन किया गया है, और वही चीज़ मैंने मांग किया है कि राज्य सरकार उसी अधिसूचना के तहत, जो अधिसूचना जारी झारखंड राज्य सरकार ने पथ विभाग की ओर से किया है, वो अधिसूचना संख्या है PVN 03/2023। तो मैंने मांग किया है कि उसी आधार पर हमारे जो कनीय अभियंता हैं, उन कनीय अभियंता पथ निर्माण विभाग में है, भवन निर्माण विभाग में है और ग्रामीण कार्य विभाग में है, उनको सहायक अभियंता में अविलंब आप प्रमोशन करें, उनका पदोन्नति करें, और वो लिस्ट में, जिस लिस्ट में आपने ST/SC को प्रमोशन किया, उसी लिस्ट में इनका नाम जोड़ करके आप प्रकाशित करें। लगातार जब से झारखंड सरकार का गठन हुआ है, लगातार समस्याओं से घिरी हुई, चाहे स्थानीय नीति को लेकर के हो, नियोजन नीति को लेकर के हो, या फिर अन्य समस्याओं के लेकर, किसान, डॉक्टर, पारा शिक्षक, अन्य जितने भी विभागीय हैं, वो सारे धरने पे बैठे हुए हैं। आपने भी लगातार धरना प्रदर्शन किया है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्या लगता है कि आपकी मांग सरकार तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो क्या आपको मिल पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने भी किया, जब से झारखंड राज्य बनी है तब से ये धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, और इनकी मांगे कभी पूरी नहीं हुई। तो मैंने विधानसभा परिसर में जब हमारी स्पीच हो रही थी, तो सारे टेंट का माइक बंद हो गया था, सारे लोग हमारे खेमे में आ गए थे। कम से कम 10,000 आदमी हमारे खेमे में उस दिन आए थे विधानसभा परिसर में। सारे लोग हमारे मंच में बैठे, हमारे यहाँ चाय नाश्ता जो भी व्यवस्था था लोगों ने किया। सारे लोगों को मैंने एक ही शब्द कहा कि आपके जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं, मुख्यमंत्री बने, किसी ने आपकी मांग को पूरा नहीं किया। आप सदान विकास पार्टी की सरकार बनवाइए, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार को आप जिताइए। आपकी जितनी मांगे हैं मैं सारी मांगों को पूरा करूंगा, क्योंकि 10 साल से ऊपर कार्य करते हुए जिनका हो गया, जनता का शोषण किया, हमारे कर्मचारियों का शोषण किया, हमारे नौजवानों का शोषण किया है, लेकिन अब मैं शोषण करने नहीं दूंगा। राज्य की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए, हमारी सरकार बनाइए, हमारे सदान वन साइडेड होंगे, जुटेंगे, और उसी प्रकार की राज्य हमारी बनेगी। और सारे कर्मचारियों को जिनको स्थायीकरण नहीं हुआ है, मैं उन्हें स्थायीकरण बनी है। तब से सदानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सदान हित की बात करते आ रहा हूँ, और 80% सदानों का अस्तित्व मिटाने का काम बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक जितने बने सब ने किया। और आज राज्य सरकार एक जातीय की सरकार बनी है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आपने सुना होगा युग सलाह में कि हमें नॉन ट्राइबल्स सदानों का वोट नहीं चाहिए। ये भाषा में मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, और वहां मैंने भाषण दिया कि सर्वजातीय, सर्वधर्मावलंबी, दलित, पिछड़ा, हरिजन, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड जितने हमारे सदान हैं,
सब सदन एकजुटता में आइए और मैं सत्ता परिवर्तन करूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का जो भाषण है, उस भाषण का आप जवाब दीजिए, जनता जवाब दे और सदन विकास पार्टी को अपनाए और एक बार सदन विकास पार्टी की सरकार बनाए तो मैं आर्थिक जो कमजोरी हमारे देश के नौजवानों को है, लोगों को है, वो आर्थिक कमजोरी मैं दूर कर दूंगा। आप सदन विकास पार्टी की सरकार बनाइए। सारे नौजवानों को मैं बेरोजगार रहने नहीं दूंगा। इतनी नौकरियां हैं, इतने रोजी रोजगार हैं कि हमारा छोटा नागपुर खानों से भरा हुआ है। इतने खान हैं कि यदि खोल दूंगा तो नौजवान कम पड़ेंगे और नौकरियां अधिक रहेंगी, तो हमारे नौजवान कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज घर चलाने के लिए आज चपरासी का एक वेतन 35,000 30,000 हो गया, तो क्या हमारे नौजवान पढ़ लिख करके MA किए हैं, MBA किए हैं, M.Ed किए हैं, B.Ed किए हैं, तो क्या वो चपरासी के लायक भी नहीं है जो राज्य सरकार नियुक्ति नहीं करती है, बहाली नहीं निकालती है? तो मैं सारे दरवाजे खोल दूंगा और सदन विकास पार्टी के राज्य में हर घर में योग्य लोग नौकरी करने वाला होगा, हर घर में सरकार का रुपया जाएगा और हमारी जनता खुशहाल बनेगी और मजबूत बनेगी। लगातार आप सिविल अभियंताओं के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने दिन हो गए, लेकिन किसी भी तरह से कोई एक ऐसा सुनवाई या पेपर या कोई आदेश आपको अभी तक प्राप्त अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। क्या लगता है आप मांग करते रहेंगे और सरकार सुनती रहेगी? मैं सरकार को झुका दूंगा। मुख्य सचिव जो कानून बनाने वाले हैं, जिनके हाथ में है, मैं उनको झुका दूंगा आज नहीं तो कल, और उनको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जेन्युइन मांग है। और एक कनीय अभियंता सीनियर होते हुए भी आप तो दफ्तर भटकते ही रहेंगे, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही। एकदम सुनेगी। कैसे करेंगे? मैं ऐसा करूंगा कि एक दिन इनको विधानसभा में बैठना मुश्किल हो जाएगा। जनता इतना उमड़ेगी। आप क्या करेंगे? कैसे रोक लगा दूंगा ना, रोक लगा दूंगा। सारी जनता जो है, एक विधायक नहीं था, आप रोक कैसे लगाएंगे? जनता रोक लगाएगी। हम जनता से अपील कर रहे हैं। विधायक क्या करेगा? विधायक तो जनता के बल पर है। अगर जनता ही मेरे साथ दौड़ेगी तो 2024 में बता दूंगा ना कि सत्ता कैसे परिवर्तन होता है। मतलब जनता आपके साथ है? जनता हमारे साथ है। आप देखे होंगे कि जब धरना प्रदर्शन मैंने किया, हमारे पास 10 आदमी नहीं गए थे, लेकिन हजार आदमी, वहां 10,000 आदमी की भीड़ लग गई खाली भाषण सुनने के लिए। आज सारे लोगों ने सदन विकास पार्टी जिंदाबाद का नारा दिया। अगर आपकी मांगे या आपकी जो समस्या वो निदान नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन की रुख करेंगे? फिर करेंगे, हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद का आह्वान करेंगे। क्या योजना बनाया है इस विषय पर? तो इस विषय पर ये योजना है कि अभी मैंने जो मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को जब भी मैं लेटर बनाया हूँ, उसमें इनसे मांग किया है कि आप अविलंब कीजिए और नहीं तो 15 दिनों के बाद से हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे। गांव में आदिवासी नहीं है तो दूसरे गांव से आदिवासियों को बुला करके मुखिया बनाया जाए। क्या यह गलत नहीं है? नीति गलत है, राज्य सरकार की सारी नीति ही गलत है। हम गलत नीतियों के विरोध में खड़ा होंगे। अब आप सदन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे कि जनता आपकी बातों पर विश्वास करे? क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता से इस बात का अपील करना चाहते हैं कि अभी आप हमारी लड़ाई देख रहे हैं। जब से झारखंड बनी है तब से सदन हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 80% सदनों के लिए लड़ रहा हूँ कि उनके बाल बच्चों को रोजी रोजगार। आपने देखा सदन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू से लगातार हमने सवाल किया और उन्हें बेबाक होकर के हर क्षेत्र में सरकार को घेरते हुए जवाब दिया और लगातार इन्होंने ओबीसी सदनों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज भी सिविल इंजीनियर और कन्या अभियंताओं के लिए उन्हें प्रमोशन रोक दिया गया, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी चाहिए कि ओबीसी और सदनों को मिलकर के इन्हें साथ दें और सहयोग करें ताकि आने वाला समय में इनका सरकार बने और आपके जो अधिकार का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों को दुरुपयोग हो रहा है, आपके अधिकारों का दिया नहीं जा रहा है, वो अधिकार इनके मार्फत से प्राप्त हो। इसी के साथ आप लगातार देखते रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।